चलिए तो हम लोग देखते हैं सेट 2 इकोनॉमिक्स 2023 का न्यू मॉडल सेट। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा अभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टैटिक्स वर्ड इज यूज फॉर, है ना, क्या होगा, यानी सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से दोनों। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास सामने दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि स्टैटिक्स इज यूज्ड बाय, यानी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉलमों और पंक्तियों के रूप आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारणियन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि इफ मोड इज इक्वल टू 18 एंड मीडियन इज इक्वल टू 21 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो इसका एक फॉर्मूला दे देंगे, उस फॉर्मूला से आप जो है सो इसको कंप्लीट कर लोगे। तो इसका अभी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप फॉर्मूला से इसको कंप्लीट करके करके देख लोगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हमको एक बार कमेंट कर देना है, हम जरूर इसको कर देंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सह संबंध गुणांक सदैव होता है, तो सह संबंध गुणांक सदैव क्या होता है और कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड इज ए वैल्यू हैविंग डैश फ्रीक्वेंसी। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति डैश होती है, तो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी अधिकतम होती है। ठीक है, बहुलक हमेशा जो है मोड सबसे ज्यादा बार आने वाले संख्या को ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है क्यों 7 नंबर की न्यूज़ पेपर इज ए सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा। समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा क्या कहलाता है? सो आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स इज नॉन एज, है ना, यानी पदों के विचरण के माप को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपकिरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इज प्रोफेसर पीसी महालोनोबिस। ठीक है, तो प्रो पीसी महालोनोबिस कौन है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थक विचलन यानी क्यूडी का सूत्र क्या है? क्यूडी यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन होता है, इसका जो है सो सूत्र क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, चलिए ये याद रखना है आप लोगों को। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य होता है। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य जो है सो क्या होता है? तो 100 होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज बेस ईयर, है ना, 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन करके खुद से देखना है, नहीं हो पाएगा तो जरूर कमेंट करना, हम पूरी कंप्लीट वीडियो आपको जो है सो जो नंबरल सिस्टम वाला होता है, नंबरिकल जो होता है, वो सारे चीज़ हम अच्छी तरह से दे देंगे। इफ़ द मीन ऑफ 40 50 इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, समांतर माध्य है, इतना दिया गया है, तो एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े जो है सो क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ, है ना, निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माध्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? हुज फॉर्मूला इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर द
कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिशर का सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। इसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए गुड एवरेज इज, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, सरलता, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, निरपेक्ष संख्या, ये सारे जो है सो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन द फिगर डिस्क्रिप्टेड बिलो, यानी कि निम्न चित्र में सहसंबंध का परिणाम जो है वो क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। द फॉर्मूला ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इज, यानी विस्तार गुणांक का सूत्र जो है सो क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, L-S/L+S। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज, प्रमाण विचलन का जो है सो सूत्र क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे, √σ(dx²/n)। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हु टोल्ड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। बार बार ये क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, याद रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्रस्तुतिकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेट रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा, को फिर से रेंज निकालना है। ठीक है, तो आप रेंज निकालोगे, फॉर्मूला तो आपको पता है, इसका सही जवाब आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी नहीं निकलेगा तो उसके लिए आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे अभी, क्योंकि टाइम ज़्यादा चला जाएगा। चलिए 23 में है द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए पाई चार्ट इज, यानी किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है तो कितना डिग्री का कोण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वृत्त हमेशा 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में, हिस्टोग्राम इज ए, आयत चित्र जो है वो क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय आरेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो है सो मीडियन ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, इसका सही जवाब आपको हम बता दे रहे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। चलिए अब सेक्शन बी में पहुंचे और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स, यानी हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है हरित क्रांति में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि HYV, बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, ये सभी जो है सो हरित क्रांति में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज FEMA एक्सेप्टेड। ठीक है, फीमा कब लागू हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 जून 2000 को, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विथ विच पॉवर्टी इज डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विथ, कहने का मतलब है कि किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरपेक्ष निर्धनता से, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, भारत में आर्थिक सुधारों का शुरुआत किया गया है। तो कब किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ डैश फार्मिंग सिस्टम, जैविक कृषि एक खेती है, किस प्रकार की खेती है वो आपको बताना है। तो धारणीय खेती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि टू विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इज रिलेटेड, है ना, स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है। इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक, सोशल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया गिव द फुल फॉर्म टू एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, टू विच रेक्टर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि क्रियाएं जो है सो प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर से जो है सो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वाज नॉट एक्सपोर्टेड प्रियोर टू इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पूर्व इसमें इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी, इंजीनियरिंग वस्तु का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस्ड। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्स। मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा की आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2/3, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्री हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है। तो सर्वाधिक आबादी वाला देश आपको बताना है चाइना। ठीक है, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ए स्टैंड फॉर, है ना, डबल ए वाई का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हो, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर जनरली फाउंड इज। पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी सामान्यता पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अल्प विकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज एन इंडिकेशन ऑफ डैश परमोमीटर। ठीक है, पैरामीटर्स है यहाँ पर, पैरामीटर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहा जाता है, डैश मानदंडों का एक सूचक है। किस चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सामाजिक का है। ठीक है, सोशल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर, विच ऑफ दिस इज ए पुअर स्टेट ऑफ इंडिया। निम्न में से भारत का निर्धन राज्य जो है सो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेन वाज NITI आयोग कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नीति आयोग का गठन जो है सो कब हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन आर। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव जो है वो किस चीज़ पे ज़्यादा पड़ता है। तो ऑप्शन जो है इसका कृषि संकट,
आय समानता, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, इनमें से सभी जो है सो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 45 नंबर है। वो क्या कहता है कि मनरेगा इज रिलेटेड टू, मनरेगा जो है सो संबंध है, किससे संबंध है, तो रोजगार से संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वाज NABARD कंस्टिट्यूटेड है ना, कि नबार्ड का स्थापित कब जो है सो स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई 1982 को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है। तो श्रम बल और कार्य बल का अंतर किसमें होता है, तो हम कहेंगे बेरोजगार श्रम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ दिस इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी, इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन था वो कब स्टार्ट की गई थी, शुरुआत किसने की थी, वाज स्टार्टेड बाय है ना, किसके द्वारा जो है सो शुरुआत की गई थी। तो इसका सही जवाब आपको शायद आता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, तो बोलेंगे मिश्रित। ठीक है, मिश्रित बोलेंगे इसको ता वहाँ। चलिए आशा करते हैं कि आपको बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।